हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं इकबाल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर आर्मी टेक्निकल का क्वेश्चन पेपर कराऊंगा दोस्तों, जो आपके यहाँ पर 23 फरवरी 2020 का है। बहुत सारे लोग के कमेंट आए थे, तो टेक्निकल का दोस्तों आप पेपर देखेंगे आज। और यहाँ पर देखिए, शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि आपको रोज़ ही मिलते हैं नई नई वीडियो एग्जाम के आधार पर और नए नए टॉपिक दोस्तों आर्मी के आधार पर। तो आइए शुरू करते हैं। इतना से आप देखिएगा। देखिए दोस्तों, आपका पहला सेक्शन जो यहाँ पर होता है, इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं आपके सामान्य ज्ञान के। तो देखिए क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका दिखता है दोस्तों, वह कौन से राष्ट्रपति थे जो दोबारा चुने गए। विच इंडियन प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड फॉर अ सेकेंड टाइम। ये आपका जाकिर हुसैन होंगे, या APJ अब्दुल कलाम होंगे, या राधा कृष्णन होंगे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है दोस्तों, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए GD में भी क्वेश्चन आया था। ये आपका 30 जनवरी को होगा, या 10 दिसंबर को होगा, या 1 जुलाई को होगा, या 2 अक्टूबर को। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए गांधी जयंती के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। बांग्लादेश की स्थापना दोस्तों, बांग्लादेश वाज क्रिएटेड इन विच ईयर। ये आपका 1999 में, या 2010 में, या 1971 में, या फिर 1947 में। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका 1971, 1971। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड। ये आपका दोस्तों क्या होगा, न्यू गुनिया होगा, या जापान होगा, या इंग्लैंड होगा, या ग्रीनलैंड होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कितनी उम्र तक सेवा कर सकते हैं दोस्तों। आपको बताना है, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन होल्ड ऑफिस अप टू द एज ऑफ। दोस्तों यहाँ पर देखिए किस उम्र तक रह सकते हैं। ये 65 वर्ष तक की उम्र में, या फिर 60, या 62, या 70। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए 65 तक रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, 65। अगला पार्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का है, सेक्शन नंबर B। यहाँ पर भी आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या आया था दोस्तों, निम्न संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है और गलत संख्या को आपको ज्ञात करना है। आपको निकालना है दोस्तों फाइंड द रॉन्ग टर्म। यहाँ पर देखिए आपको श्रृंखला दी है 112, 114, 120, 124, 132, 142 और 154। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप सभी के बीच के गैपिंग निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देखते हैं 2 का गैप है, फिर आप देखते हैं 6 का गैप है, फिर आप देखते हैं 4 का गैप है। तो देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो गई। आगे देखते हैं आप दोस्तों 8 का गैप है, फिर आगे आप देखिए तो यहाँ पर आपका 10 का गैप है, आगे देखिए 12 का गैप है। पीछे को आप देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल आपके सही गैप हैं, 2-2 के गैप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपका गलत हो गया। यहाँ पर दोस्तों आपका 2 के बाद 4 का गैप होना चाहिए था, अर्थात आपका 14 के बाद 18 यहाँ पर आना चाहिए था, जहाँ पर आपका 120 लिखा गया है। तो यहाँ पर आपका कौन सा वाला हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला 120 आपका सही हो जाएगा, जो आपका रॉन्ग टर्म है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, 7 नंबर का, आयु में A B से बड़ा है, C जो है B से बड़ा है पर A से छोटा है, और D E और B दोनों से ही छोटा है, B E से बड़ा है। ज्ञात करें सबसे छोटा कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको बताना है फाइंड दैट हु इज़ द यंगेस्ट। यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको जो दिया है पहले आप लगा ले जाएंगे। आयु में A B से बड़ा है, आप श्रेणी क्रम में लगा देंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा आप लिखिए A जो है आपका B से बड़ा है, तो ये आपको पता लग गया। अब देखिए C जो है B से बड़ा है पर A से छोटा है, अर्थात जो C आएगा दोस्तों वो आपका A के बाद आएगा। A बड़ा है, फिर आपका C, फिर आपका B। तो इस तरह आपने लगा दिया। अब अगला यहाँ पर देखिए, उसके बाद आपको कहा गया D जो है E से और B से दोनों से ही छोटा है। यहाँ पीछे आ जाएगा, D आपका जो है यहाँ आ जाएगा छोटा है, और यहाँ पर इससे E से भी आपका दोस्तों छोटा है, तो इससे पहले आपका E आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका D है, अभी तक आपका सबसे छोटा। अब उसके बाद आपको दिया है दोस्तों B जो है E से बड़ा है, अर्थात B जो है E से बड़ा है। इसका मतलब आपको दोस्तों E पहले लगाना पड़ेगा और B आपको बाद में लगाना पड़ेगा। तो E यहाँ पर आएगा, B यहाँ पर आएगा। तो आपको पूछा गया है कि सबसे ज्ञात कीजिए सबसे छोटा आपका कौन सा है। तो क्लियर आपको दिखता है D आपका छोटा है, तो ऑप्शन नंबर आपका D वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको बताना है रिक्त स्थान भरिए, फिल इन ब्लैंक।
आपको दिया है एक श्रेणी दी है दोस्तों 12, 12 के बाद 72, 72 के बाद आपको रिक्त पद दिया है, फिर आपको यहाँ पर टर्म दिए हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए पहले वाले में आप देखते हैं 12 छक्का 72, आपका 6 गुना हो गया। अगले वाले में आप देखिए दोस्तों, यहाँ पीछे देखेंगे तो आपका देखिए दोस्तों आपका 3 गुना होता है। यहाँ पर देखिए 1440 के बाद आपका 4320 आपका आ गया, तो ये आपका यहाँ पर 3 गुना हो गया। उसके बाद आप देखते हैं दोस्तों आपका ये आपका 2 गुना हो गया, आपका 4640 जो है ये आपका 2 गुना हो गया। तो इसका मतलब देखिए पहले आपका 6 गुना था, फिर बीच में आपका दोस्तों 5 गुना रहा होगा, और फिर आपका यहाँ पर 4 गुना रहा होगा, फिर आपका यहाँ पर 3 गुना हो गया, फिर यहाँ पर आपका 2 गुना हो गया। तो इसका मतलब जो है जो आपका रिक्त पद होगा वो क्या होगा दोस्तों 72 का 5 गुना होगा। तो 72 गुणा 5 करेंगे, आपका क्या मिलेगा आपको 5 दूनी 10, 5 35 अर्थात 360। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला 360 आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि PALE को 2134 लिखते हैं, EARTH को 41590 लिखते हैं, तो आपको बताना है पर्ल को आप क्या लिखेंगे। ये दोस्तों आपका GD में भी आया था, आपको बताया गया है। इफ PALE इज कोडेड एज 2134 एंड अर्थ कोडेड एज 41590, देन हाउ विल पर्ल बी कोडेड। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपका P को काहे से आप लिखते हैं 2 से लिखते हैं, तो देखिए पहले P के लिए आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद आपका E है, E को दोस्तों आप क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं, तो आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए मिलाइए दोस्तों, आपका B वाला दिखता है 2 4, उसके बाद आपका 1 5 3, तो ऑप्शन नंबर आपका B वाला सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, रिक्त स्थान भरिए, आपको रिक्त पद भरना है। यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया है BMY, यहाँ पर X से लिखा था दोस्तों, जो आपका गलत था क्योंकि क्वेश्चन आपका थोड़ा सा रॉन्ग यहाँ पर प्रिंटिंग लगती है मुझे थोड़ा। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका Y होना चाहिए। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। BMY हो गया और DNW हो गया, FOU हो गया, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों पहले वालों को आप पहले देखिए, B के बाद आपका D आता है, आपका C गायब हो गया, उसके बाद आपका F आता है, E आपका गैप हो गया। तो इसका मतलब आपका यहाँ पर देखिए F के बाद क्या आएगा, G गैप हो जाएगा, H आ जाएगा। तो H आपका यहाँ पर 2 जगह दिखता है। अब अगला आप निकालेंगे दोस्तों, तो अगला देखिए M के बाद आपका N आता है, N के बाद आपका O आता है, O के बाद आपका क्या आना चाहिए P, तो P भी आपका दोनों जगह दिखता है। अब आप आखिर वाला निकालेंगे, आखिर वाले में देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका Y है, यहाँ पर आपका W है, यहाँ पर आपका U है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा। आप देखिए दोस्तों, आप उल्टा देखेंगे, अपोजिट आप श्रृंखला को देखेंगे, तो U के बाद आपका V गायब हो गया, W आ गया, W के बाद आपका X को आप गायब कर दें और Y आ जाएगा। तो वैसे ही आपका यहाँ पर इससे पहले क्या आएगा दोस्तों, U से पहले आपको 2 को देखना पड़ेगा, ये आपका आएगा S, क्योंकि S के बाद आप T को गायब कर देंगे तो U आपका आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका D वाला सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपका Y ही होगा, आप ध्यान देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके सेक्शन नंबर C जो है आया था भौतिक विज्ञान का, आपका फिजिक्स का जो आपका महत्वपूर्ण पार्ट होता है दोस्तों टेक्निकल के लिए। यहाँ पर 15 क्वेश्चन आते हैं, इसके हमने 2 क्वेश्चन अभी लिए हैं दोस्तों। आपको बाकी क्वेश्चनों को हम बाद में बताएंगे, पूरी अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक आपका रहता है। तो यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन को आप देख लीजिए। सेक्शन नंबर C, पहला क्वेश्चन आपका दिखाई देता है दोस्तों, किसी वस्तु को तरल में रखने पर वस्तु के विस्थापित तरल द्वारा ऊपर को संपादित बल को क्या कहते हैं। आपको बताना है दोस्तों, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड द लिक्विड कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब कोई वस्तु को लिक्विड के अंदर रखा जाता है, कोई भी तरल है दोस्तों, वहाँ पर यदि आप बॉडी को रखेंगे तो उससे क्या होगा, द्रव जो है डिस्प्लेस होगा, विस्थापित होगा, मतलब अपनी जगह से ऊपर को उठेगा। तो ये दोस्तों आपको ऊपर की ओर जो वस्तु पर बल लगता है द्रव के द्वारा, इसे आप क्या कहते हैं, कौन सा बल कहते हैं। ये आपका क्या होगा, घर्षण बल होगा, गुरुत्वाकर्षण होगा, या फिर आपका विकेंद्र होगा, या फिर आपका उत्प्लावन होगा। ये दोस्तों आपका यहाँ पर होता है उत्प्लावन बल। इसके लिए आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत हमने कराया भी था दोस्तों, तो उसी के आधार पर ये आपका डिफाइन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका D वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पानी में ध्वनि का वेग 1440 मीटर प्रति सेकंड पाया जाता है। यदि तरंग दैर्ध्य आपको दिए है 144 मीटर है, तो आवृत्ति क्या होगी। आपको दिया है दोस्तों, स्पीड ऑफ अ साउंड इन वाटर वाज फाउंड टू बी 1440 मीटर पर सेकेंड। इफ द वेवलेंथ इज़ 144 मीटर, देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता होगा, F = v/λ होता है। यहाँ पर v आपका वेलोसिटी है दोस्तों, लैम्डा आपकी वेवलेंथ है। तो यहाँ पर आप रखेंगे 1440 में बटे 144 करेंगे,
तो ये आपका 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला दिखता है दोस्तों, 10 हर्ट्ज़ आपकी आपूर्ति आ जाएगी। हर्ट्ज़ आपका दोस्तों आपूर्ति का मात्रक होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आपका महत्वपूर्ण पार्ट जो आपने यहाँ पर देखा, और बचे हुए क्वेश्चन आपके जो हैं दोस्तों उनको हम आपको सेक्शन आपके सी और डी की, डी में अभी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं उनको भी आपको कराएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियोज़ में। ओके, थैंक्स।